सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बीजेपी ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया है। अगर तेलंगाना का छोड़ दें तो कहीं ना कहीं मार्केट में पहले ही एक तो रैली आ चुकी है, प्लस फर्दर रैली देखी जा सकती है क्योंकि रिजल्ट जो है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। नॉर्मली ये माना जाता है जब भी बीजेपी जीतती है तो मार्केट में अच्छी खासी रैली आती है। हालांकि रैली पहले आ चुकी है, लेकिन थोड़ी और रैली मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है। उसके बाद मार्केट में आई थिंक वीक के मिड में कहीं जाके बीच में मार्केट थोड़ा गिर सकता है। लेकिन अभी की उम्मीद यही है कि मार्केट शायद बैंक निफ्टी अपना इस वीक अपना ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी भी टच कर लेगा और कहीं ना कहीं निफ्टी हमारा 20,500 तक जा सकता है। निफ्टी का वीडियो मैंने कल ऑलरेडी डाल दिया था। अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं वो भी मार्केट में यही दिखा रहा है कि मार्केट एक लगातार ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब तोड़ा था मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने उसको रिक्लेम कर लिया है। प्लस सिर्फ एक मेजर रेसिस्टेंस बचा है बैंक निफ्टी का, 45,000 का लेवल। 45,000 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट उसको भी क्रॉस करके आराम से अपना, ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे हमारा 46,150 के आसपास है, 1000 पॉइंट है यहाँ से, तो हो सकता है इस बार हमारा इस वीक ऑल टाइम हाई हिट हो जाए। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी। लास्ट वीक अगर आपको याद हो, मैंने आपको टारगेट दिया था 45,000 के आसपास का। अगर आप लास्ट वीक का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 44,000 के आसपास का लेवल था हमारा, 44,100 के आसपास का। और 700 से 800 पॉइंट की हमने लाइक रैली हमने एक्सपेक्ट करी थी, और वही हुआ। मार्केट में अगर आप हाई देखोगे लास्ट वीक का, तो 45,000 44,950 का हाई मारा है। और यही एक जोन है जहाँ पे मार्केट बार बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। लाइक फ्राइडे को अगर आप देखोगे, अब मैं इंट्राडे का चार्ट दिखाऊंगा जब उसमें दिखाऊंगा आपको। लेकिन अगर देखो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, तो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मार्केट समझना है तो उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ एक चीज। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने, ठीक है, अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो प्रीवियस ऑल टाइम हमारा ये था। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया, कितनी बार बताया मैंने आपको कि मार्केट में यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करके 5-6 हफ्ते सस्टेन करा, ब्रेकआउट करा, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया मार्केट, डबल टॉप पैटर्न बनाया। मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा। अगर आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग तोड़ा था इसने। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो यहाँ पे मार्केट ने कोशिश भी करी, रिटेस्ट करता है नीचे जाता है, यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाई, लो भी तोड़ा, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट ने इसको करने की बजाय मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न बना दिया और ये ब्रेकआउट हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड यहाँ पे बदल रहा है, एक तरह से हमें दिख रहा है कि ट्रेंड अब हायर हाई की तरफ चल जा चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। प्लस अब मार्केट में सिर्फ दिक्कत क्या है, दिक्कत सिर्फ ये है कि मार्केट लगातार रैली करता आ रहा है। निफ्टी तो निफ्टी कहीं ना कहीं हॉल्ट हो सकता है और बैंक निफ्टी अपनी रैली पकड़ सकता है। इस तरह के मूवमेंट को उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है, देखो कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट एटलीस्ट 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन होना चाहिए, जो मेरे को लगता है। बाकी मॉर्निंग के सेंटीमेंट थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ओपन होता है तब तो कोई फायदा है नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट पोजीशन बनाने का, क्योंकि मार्केट का जो अगला टारगेट है वो सीधे सीधा हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास का है, 46,100, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मिल सकते हैं। फिर भी मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, मान लो इसके नीचे ओपन हो जाता है 45,000 के नीचे, तो 45,100 का जोन रहेगा हमारा। अगर मार्केट 45,100 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तब आप अपनी पोजीशन बना लोगे। टारगेट हमारा सीधे सीधे 46,000 के आसपास करेगा। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट, या 46,000 से थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे, 45,950, नॉर्मली 950 के जोन के आसपास एक बार रुकता है। तो ये हमारे पास 700-800 पॉइंट पोजिशनली मिल सकते हैं। हो सकता है कल ही मिल जाए, हो सकता है एक दो दिन लगे, और फिर यहाँ से एक फॉल आएगा मार्केट में, और कहीं ना कहीं निफ्टी की जो रैली है, निफ्टी की भी रैली थोड़ी हॉल्ट लेगी। ठीक है, तो बाइंग की पोजीशन ही हो गई। सेलिंग की साइड अभी मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा कि सेलिंग कहाँ करनी है आपको, कहाँ नहीं करनी है, क्योंकि पहले मार्केट आई थिंक ऑल टाइम हाई टच करेगा, उसके बाद एक सेलिंग का मोमेंटम बनेगा बैंक निफ्टी में। तो सेलिंग हम अवॉइड करेंगे अभी बैंक निफ्टी में। फिर भी सेलिंग करनी है, अगर अगर मैं वीकली चार्ट पे, तो देखो कोई भी लेवल नहीं है जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जाएगा, 43,300 के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के नीचे आना चाहिए मार्केट को सेलिंग करने के लिए। डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं हम कि डेली चार्ट पे कोई सेलिंग का लेवल है या नहीं हमारे लिए। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे भी सेलिंग के लिए देखो, मार्केट में ये वाला जोन था 44,500। तो अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए, जब तक मार्केट ये वाला जो ब्रेकआउट जोन है इसका, मार्केट ने ब्रेकआउट करा था 44,400 का। ब्रेकआउट कौन सा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो मार्केट ये जो ब्रेकआउट होता है डब्ल्यू पैटर्न का, इसके अंदर आना चाहिए मार्केट, एटलीस्ट डेली चार्ट पे क्लोजिंग करना चाहिए, तब जाके सेलिंग आएगी। तो ऐसा होता है तब आप सेलिंग के लिए इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन सेलिंग की क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना। मार्केट में सेलिंग कब होगी, जब मार्केट 44,383 का लेवल, ये हमारा 30 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, डेली चार्ट पे क्लोज करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर 30 मिनट पे करेगी, इसको पोजीशन बनानी है तो आधी क्वांटिटी ले सकता है, उसका लो तोड़ेगा, तब मार्केट में हम दोबारा से एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं 43,800 तक का। मतलब ज्यादा नहीं, 500-600 पॉइंट का ही मिल सकता है यहाँ पे ट्रेड। बाकी बुलिश मोमेंटम है तो सेलिंग थोड़ी अवॉइड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, ये बात हुई हमारी वीकली, और डेली चार्ट से मैंने सिंक कर लिया। डेली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, तो ये एक जोन था हमारा, मार्केट इसको तोड़ नहीं रहा था। इसके ऊपर मार्केट ने काफी बार कोशिश करी, नीचे आया, फॉल हुआ, तो मार्केट ने फाइनली यहाँ पे कोशिश एक बार और करी थी, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। टॉप से थोड़ी सी सेलिंग आके बंद हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ये थोड़ा सा रुझान जिस तरह का बना है इलेक्शंस का, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आप मार्क कर लेना। तो हमने वीकली और डेली की बात कर ली। अब हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। सब कुछ डिलीट करता हूँ मैं, इंट्राडे की बात करता हूँ कि इंट्राडे में क्या करना है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, देखो इंट्राडे पे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट 3 बार कम से कम 45,000 से गिरा है, तो ये वाला जोन है। ठीक है, 44,950 का। तो कहीं ना कहीं 45,000 को मार्केट में क्रॉस करने में दिक्कत तो आई है देखो फ्राइडे को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस तरह की न्यूज़ है,
उस तरह का फैक्ट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको इजीली ब्रेक कर देगा। अगर फ्लैट ओपन होता है 950 निकालता है तो सीधा सीधा हमारा टारगेट, अगर मैं पीछे जाऊँ टारगेट देखने के लिए, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो पीछे नहीं दिख रहा है मेरे को कुछ भी, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा पीछे और करना पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया। अब देखो 44,954 के ऊपर अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो हम लेवल को अपना यहाँ पे लेके जाएंगे एटलीस्ट 45,000 या 45,050, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, या 45,030 ले सकते हैं हम। 45,030 के ऊपर बाय करेंगे हम, ठीक है। क्लोजिंग आनी चाहिए 5 मिनट की, उसके बाद हाई ब्रेक होना चाहिए। टारगेट आपका 181 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 297 293 तक का। 290 तक के मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट हमें मिल सकते हैं कल रैली के लिए। हालांकि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, देखो यहाँ पे ना, अब पीछे अगर आप देखोगे ये गैप है, यहाँ पे गैप फिल हो रहा है 45,379। अगर गैप के आसपास गैप अप ओपन होता है, मान लो 375 के नीचे, तब यहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना। अगर आपको पहले ही 5 मिनट में कोई शूटिंग स्टार मिल रही हो, कोई इंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा हो, तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो रेदर देन बाइंग, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट 44,815 पे बंद हुआ है। 500 पॉइंट गैप अप होगा तो वहां से उसकी कंटिन्यूएशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से जरा देख के चलना। ये जो लेवल्स हैं फ्लैट के लेवल्स हैं कि मार्केट जब निकलेगा तो आप बाय कर सकते हो। सेलिंग के लिए देख लेते हैं कि सेलिंग कहाँ करनी है। देखो सेलिंग के लिए सीधी सीधी बात है, मार्केट जब 44,715, अब ये 715 का लेवल मैंने क्यों लिया है, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 700, ठीक है। इस लेवल का सीधा सीधा लॉजिक है। अगर आप यहाँ पे देखो, मेजर सेलिंग यहाँ पे आई थी, स्टार्ट हुई थी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया फाइनली। मार्केट अगर दोबारा इसके अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन जब पहली बार इसका जैसे मान लो यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, कैंडल क्लोज होती है, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ ट्रेड करोगे आप, ठीक है। तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे इस केस में, ये भी बात कर लेते हैं। 695 के नीचे आपके टारगेट सीधे सीधे यहाँ तक के दिख रहे हैं मेरे को, 455 तक के, बट इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 577 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका 455 तो नहीं, 477 तक का रख सकते हो, ठीक है। ये दो टारगेट आपको मिल जाएंगे, बट अगेन ये दोनों चीजें तब होंगी जब मार्केट इसके बीच में ओपन होगा। गैप अप के केस में मैंने आपको बता दिया 45,300 के आसपास एक गैप है, वहां के आसपास ओपन होता है, तो वहां पे हम थोड़ा रेंज बने, कुछ ब्रेकडाउन नीचे करे या रेंज करे ब्रेकडाउन ऊपर करे। और ऊपर करेगा तो 45,500 तक का टारगेट मिल सकता है, नीचे करेगा तो बड़ा टारगेट मिल सकता है आपको, कहीं ना कहीं निफ्टी भी 20,500 के आसपास ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है ओपन होता हुआ, ठीक है। गैप डाउन की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। अगर मार्केट फिर भी गैप डाउन ओपन होता है, मान लो कहीं इस जोन के आसपास ओपन होता है 44,500 के आसपास, तब हमें कुछ नहीं करना। अगर मार्केट 40 इस लेवल के नीचे आता है कहीं ना कहीं 476 या 450 के नीचे, तब सेल करेंगे, तब हम इस रेंज तक के नीचे तक का 220 तक का टारगेट ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है, रेंज बनाता है, कोई हैमर बनाता है 5 मिनट की, उसको ऊपर निकालता है, तो ऊपर की साइड निकलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की एनालिसिस। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।